मोदी ना बने पीएम तो क्या देश पर आएगा आर्थिक संकट? 10 साल की मेहनत पर गठबंधन की सरकार के गठन से फिर जाएगा पानी। आपको बता दें, चुनावी नतीजे आने के बाद से यह साफ हो गया है कि देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसकी कमान पहले की तरह ही नरेंद्र मोदी थामने वाले हैं। लेकिन इस सरकार के बड़े फैसलों के लिए नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के भरोसे रहना होगा। यानी किसी भी बड़े आर्थिक सुधार के लिए भाजपा को गठबंधन दलों के फैसले पर भी निर्भर रहना होगा। हालांकि आर्थिक जानकारों का मानना है कि बीते 10 वर्षों के दौरान केंद्र एनडीए सरकार ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई हैं वो आगे भी जारी रहनी चाहिए। इसी से अगले 3 साल में अर्थव्यवस्था के आकार को जो $5 ट्रिलियन तक ले जाने का मुमकिन हो पाएगा। लेकिन यह भी तय है कि सरकार के तीसरे कार्यकाल में जमीन, कृषि, लेबर जैसे क्षेत्रों में कानून की जो उम्मीद थी, अब उसे लाने के लिए जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टियों पर निर्भर रहना होगा। आर्थिक जानकारों के मुताबिक एनडीए की सरकार में जदयू और तेदेपा जैसे क्षेत्रीय दलों की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि भाजपा बहुमत से दूर रह गई है। सरकार अभी तक अगले 100 दिनों में लेबर, भूमि रिकॉर्ड और कारोबार को आसान करने से जुड़े कई नियम लाने की तैयारी कर रही थी। तेदेपा और जदयू जैसी पार्टियों पर निर्भर रहने से अब ये आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां उन्हीं कानूनों को बनाने के लिए आसानी से हामी नहीं भरेंगी, और हामी जिससे उनकी राज्य की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही वो उन नीतियों को ज़्यादा समर्थन करेंगी जिससे उन्हें अपने राज्य में राजनीतिक फायदा मिले। अगली सरकार के लिए अगर बेरोजगार और महंगाई जैसी बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी हैं, तो 8% से ज़्यादा विकास दर भी अगली सरकार को मजबूत ग्रोथ और के बेस मुहैया कराने में काम करेगा। ऐसे में जानकारों का सुझाव है कि गठबंधन की सरकार में भी इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर सरकारी खर्चा जारी रहना चाहिए। इसी के दम पर 2024-25 में जीडीपी विकास दर 7% रह सकती है। गठबंधन की सरकार में मंत्रालय का बंटवारा भी काफी हद तक सहयोगी दलों के मुताबिक तय होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े रेल, सड़क जैसी कई महत्वपूर्ण विभाग सहयोगी दलों की झोली में जा सकते हैं। इनका इस्तेमाल वो अपने अपने राज्यों में अपनी बैठ बिठाने के लिए कर सकते हैं। निवर्तमान सरकार में भाजपा के पास 303 सीटें थी, इसलिए राजग की सरकार होने के बावजूद किसी भी नेता की किसी भी नीति को लागू करने के लिए मामले में सहयोगी दलों के सामने झुकना नहीं पड़ता था।